मेरा आज सुबह के समय जो प्रचार का शीर्षक है वो है गो, जाओ। इसका मतलब जब हम लोग ये कहते हैं कि उस क्रूस पर पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के साथ किसी चीज का आरंभ किया। और हम लोग कितने अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर मरना और प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से पुनः जी उठने का एक बहुत बड़ा इस मानव जाति के लिए उद्देश्य था। वो एक छोटा सा कार्य नहीं था, लेकिन एक ऐसा कार्य था जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया, जिसने पूरे मानव जाति की समझ को और उनकी कल्पनाएं थी, जो वो लोग सोच के बैठ गए थे, उस सब चीज़ को पूरी रीति से बदल डाला। हम आने वाले दिनों में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो टीचिंग टीम है, आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों के लिए हम लोग चेलेपन के बारे में बात करने जा रहे हैं हमारे अध्ययन में। कृपया करके अपने आप को प्रार्थना के स्वरूप में तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को तैयार करें। हम आने वाले जो हफ्ते हैं, हमारे जो पढ़ाने वाले जो अध्ययन, जो प्रभु के दास और दासी लोग यहाँ से प्रचार करेंगी, वो लोग डिसाइपलशिप एंड क्रिश्चियन डिसिप्लिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे हम चेलेपन की सेवकाई कर सकते हैं, या कैसे हम एक मसीही जीवन में अनुयायी हो सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम कैसे एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड जीवन जी सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाया और उसकी सामर्थ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठा, उसकी विजय को मनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद चेलों को कुछ आज्ञा दी है और उसके बारे में वो उसको सिखाता है, अपने चेलों को सिखाता है और समझाता है और अपने चेलों को बुलाता है कि तुम जाकर चेला बनो और तुम लोगों को और जातियों को प्रभु यीशु मसीह में तुम लेकर आओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी अपने पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि मेरे पास सबसे उच्च अधिकार है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस अधिकार को घोषणा करते हुए अपने पुनरुत्थान के बाद कुछ एक नई शुरुआत कर दी। और उस शुरुआत के बारे में आज सुबह हम बात करने जा रहे हैं। जब हम चेलेपन के बारे में बात करते हैं, जब हम मिशंस के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा एक शब्द हमारे दिमाग में आता है और एक वो अध्याय है जो हमारे दिमाग में हमेशा आता है, जिसको हम कहाँ पाते हैं? मत्ती के 28वें अध्याय के उसके 18 से 20 पद में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मुझे अधिकार दिया गया है। और उस अधिकार के आधार में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम जाओ। मतलब कहने के लिए ये शब्द तो बस छोटा सा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा अर्थ है। ये शब्द तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। हम लोगों को आज, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का दावा करते हैं, हमको बहुत ज़रूरी है कि हम इस शब्द को अपने जीवन में समझ जाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों बुलाया है। इसलिए जो प्रचार का शीर्षक है गो, उसका हिंदी है जाओ। छोटी सी बात है, लेकिन बहुत गहरा अर्थ है। हम लोग के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जाओ, कहाँ जाओ? सिस्टर, आप किस जाने की बात कर रही है? किसके पास जाना है? कौन बुला रहा है ना? हम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे हम जाएंगे, क्यों हम जाएंगे, कहाँ हम जाएंगे? ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते होंगे जो लोग इस अध्याय को या शीर्षक को नहीं समझते। लेकिन आज इन कुछ शब्दों को, इन कुछ बातों को हम समझना चाहेंगे कि एक मसीह के जीवन में इस शब्द का कितना गहरा अर्थ है। बहुत महत्वपूर्ण ये हमारे जीवन के लिए एक शब्द है जो हमें समझना है। हमने शायद ये शब्द अपने जीवन में कई बार लोगों के लिए यूज किया होगा। यू गो, व्हाई डोंट यू गो, है ना? हम गो शब्द कितना ज्यादा अपने जीवन में यूज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं एक साधारण गो की यहां बात नहीं कर रही हूं। आज सुबह एक ऐसा गो जिसने पूरी मानव जाति के इतिहास को बदल दिया, जिसने लोगों को, जातियों को, कुलों को, देशों को, भाषाओं को बचा लिया। किसने बोला था जाओ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जब उसने कहा था, जब यीशु ने बोला था, तो कुछ गो का कुछ अलग ही अर्थ हो गया। लेकिन हुआ किसके लिए? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का एक वादा किया था, एक प्रतिज्ञा की थी।
जब मैं शब्द गो को समझने की कोशिश कर रही थी, जाओ जाओ को समझने की कोशिश कर रही थी, तो परमेश्वर ने मेरा ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय उसके 10वें पद से लेके 18वें पद तक प्रभु मेरा ध्यान लेकर गया, जहां पर हम एक चेले के जीवन के बारे में पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी थी, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी और इतना ज्यादा वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती थी कि वो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक सबसे पहली वो स्त्री बन गई, या सबसे पहला वो मनुष्य बना जिसने प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित देखा था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया हुआ देखा था। और वो कोई नहीं थी, वो मरियम मगदलीनी थी। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, उसको अलग किया कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो पहली स्त्री बन जाए जो उस शब्द को समझ जाए कि तुमको जाना है, तुम जाओ। ये हमारे जीवन के लिए हमको ये समझना है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हम और बार और शायद कई बार हम अपने जीवन में यूज करते हैं ये शब्द, जाओ, तुम ये करो। कितने बार हमारे आम बोलने चालने में एक माँ बाप बच्चे से, एक भाई बहन से, कर्मचारी लोग अपने अधिकारी लोग से, अधिकारी लोग उनके कर्मचारी, कई बार हम ये जाओ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज सुबह ये जाओ शब्द का मतलब है परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी थी। आप जो सामान्य जाओ है उसको इस जाओ से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और हमको इसके महत्व को समझना है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ तो वो बहुत विशेष जाओ था। जिस जाओ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम सुसमाचार प्रचारक बनो, तुम जाओ लोगों को चेला बनाओ, तुम जाओ लोगों को मेरे नाम से बपतिस्मा दो, ये जाओ उसका अर्थ था। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाओ, और ये हम पाएंगे मरियम मगदलीनी के जीवन से। आइए मिलकर इस अध्याय को पढ़ेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 10वें और 18वें पद के बीच में पाया जाता है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्त्री ऐसे कैसे पहली स्त्री बन गई, जो शी बिकेम द फर्स्ट इवेंजलिस्ट, वो सबसे पहली एक स्त्री बन गई जो प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की प्रचारिका बनी। और वो कैसे हुआ, देखिए यहाँ कैसे लिखा है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 10 से लेके 18वें पद तक। तब ये चेले उसके अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी थी और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए जो एक सिराने और दूसरे पैथाने बैठे थे जहां यीशु का शव रखा हुआ था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसने उन्हें कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे बोला, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे बोला, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। परमेश्वर आज सुबह परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने में आशीष दे। आज सुबह इस अध्याय के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करते हुए एक छोटी सी वीडियो को आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हमने यह अध्याय पढ़ लिया, अब शायद ये वीडियो हमको समझने में सहायता करेगी।
Woman, why are you crying? What are you looking for? Sir, if you have carried him away, please tell me where you have laid his body. Mary. I saw him. He is risen. Amen, amen, amen. एक मैंने दो वीडियोस को यहाँ जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे कहीं पे इससे अच्छी और भावना दिख जाए जो हमारा यह अध्याय हमें समझाना चाह रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ ये सबसे खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन थी उस स्त्री की जो बताना चाह रही है मरियम ने क्या सोचा था। आज सुबह इस जाओ के आधार पर आपके सामने 3 आर रखना चाहती हूँ। 3 आर हम जानते हैं, आर का वो अक्षर को हम समझते हैं, और कैसे उस आर शब्द ने इस पूरी बात को जो गो थी, जो जाओ था, उसको बदल दिया। सबसे पहली बात रिलेशनशिप। हम पाते हैं यहाँ मरियम मगदलिनी का प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत ही विशेष सा संबंध हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 10वें और 11वें पद में, जब सब लोग छोड़कर चले गए तो मरियम क्या कर रही है? वो वहीं रही, वो रोती रही, बाहर खड़ी रही। वो यीशु की कब्र को छोड़कर नहीं गई, क्योंकि वो यीशु के लिए परेशान थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या गया है। कुछ बातों ने मेरे ध्यान को इतना ज़्यादा आकर्षित करा जो मरियम के जीवन से था। वो सबसे पहली बात थी कि वो वहाँ से कब्र से छोड़कर नहीं गई। उसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत गहरा था। दूसरी बात, वो आगे 13वें पद में कहती है, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। उसने ऐसा नहीं बोला कि जो प्रभु, जो सबका प्रभु है या प्रभु, उसने बोला मेरे प्रभु। उसने उस शब्द को अपने से बहुत ही अपना बनाकर बोल दिया। वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। और फिर देखिए आगे क्या कहती है, और मैं नहीं जानती कि उसको कहाँ रखा है। उसको एक चिंता है प्रभु यीशु मसीह के शव के लिए, उसके शरीर के लिए उसको एक चिंता है। और फिर चौथी बात जो उसने बोला, जो हम 15वें पद में पाते हैं, हे महाराज, यदि तू उसे उठा ले गया है तो मुझे बता दे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी, मैं उसे ले जाऊंगी। मतलब वो अपना हक दिखा रही है प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस इंसान को जिसको वो माली समझ बैठी है, उसको ये बताना चाह रही है कि मेरा हक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। आज सुबह अगर हमको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम जाओ, हमको एक संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ चाहिए। अगर मैं किसी को कहने लगूं जो अनजाना इंसान है कि तुम जाओ जाओ, तो बोलेगा आप होती कौन हो, कौन है आप, क्यों, कैसे बोल रहे हैं आप मुझसे ये बात। लेकिन अगर किसी का मुझसे संबंध है, किसी का मुझसे रिश्ता है, किसी को मेरे ऊपर पक्का यकीन है कि मैं उसको कहाँ भेज रही हूँ, किस मकसद से भेज रही हूँ, क्या कारण है भेजने का, वो इंसान मेरे लिए जाएगा, वो हमारे लिए जाएगा। वो कैसे होता है? जब एक संबंध होता है, एक हमको एक पक्का श्योरेंस है हमारे अंदर,
और यहाँ मरियम के जीवन में एक संबंध था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। एक विशेष बात है जो मैं सोचती हूँ कि मरियम को प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध में लाई, वो ये था कि वो हम पाते हैं कि लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने इसी मरियम को 7 दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया था। मतलब इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखा था। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को अनुभव करते हैं, हम चुप नहीं रहते हैं, हम अपने घर में नहीं बैठ जाते हैं और सब लोग कहाँ थे, पता नहीं कहाँ थे। प्रभु यीशु मसीह तो मर चुके हैं, वो तो कब्र में है, हो गया, इतिहास खत्म हो चुका, कहानी यीशु मसीह की खत्म हो चुकी। लेकिन इस स्त्री को इतना प्रेम था, 3 दिन हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जी उठे हैं, इस स्त्री को कोई अनुमान नहीं है, लेकिन ये कहाँ गई है, यीशु मसीह के कब्र के पास बैठी है और वहां रो रही है, बेचैन परेशान हो गई कि मेरे प्रभु यीशु मसीह का शरीर कौन ले गया, कहाँ ले गया, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और यहां पर हम आगे पाते हैं कि क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव किया था, इस कारण से वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती थी। लूका के हम 7वें अध्याय में पाते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है, जिनके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके कम पाप क्षमा हुए हैं वो कम प्रेम करते हैं। इसका मतलब इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को और छुटकारे को और उसकी क्षमा को अपने जीवन में अनुभव किया था। तो देखिए, उसका दुख इतना बड़ा था कि जब प्रभु यीशु मसीह पीछे से खड़े होकर कहते हैं उस स्त्री को, तू क्यों रो रही है, तो वो पहचान नहीं पाई कि वो प्रभु यीशु मसीह थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसका दुख इतना ज्यादा था कि वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रही थी। आपने कभी अनुभव किया अपने जीवन में, जब आप इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, जब बड़ा तनाव होता है, आपका ध्यान नहीं लगता, आपके पास कभी कोई पास में बैठकर भी कोई बात बोल जाएगा, आप क्या बोलते हैं, अरे अच्छा बोला आपने ये बात, अरे मैंने तो सुनी नहीं, अच्छा मुझसे कहा था आपने ये बात। जब हमारे दिमाग में इतना तनाव है, जब हमारे दिमाग में इतनी बातें भरी हैं, यहाँ मरियम मगदलिनी अपने दिमाग में इतने तनाव को लेके बैठी रो रही है। यहाँ पर जो शब्द रोने के लिए आया है, वो शब्द साधारण रोना नहीं था, वो एक ऐसा रोना था जिसमें वो बिलक बिलक कर रो रही थी, जिसमें वो चुप होना नहीं चाहती थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा व्याकुल थी, बहुत ज्यादा वेदना के साथ वो रो रही थी। इतना अपनापन था उसको, वो पहले से ही दुखी थी कि मेरे प्रभु यीशु मसीह अब मर चुके हैं। लेकिन उसका दुख ज्यादा बढ़ गया जब उसे पता चला वो शव जो यीशु मसीह का था वो भी खो चुका है, वो भी कब्र के अंदर नहीं है। वो इतनी दुखी थी और इतने तनाव में थी कि जब प्रभु यीशु मसीह पीछे से खड़े होकर कहते हैं, हे स्त्री, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में जब किसी स्त्री को बोला जाता था हे स्त्री, तो उसको आदर के समान समझा जाता था। हमारे समय में अगर हम किसी को बोलते हैं यू वुमन, हे स्त्री, हम अच्छा नहीं मानते, हम कहते हैं बहन सुनिए, आप सुनिए, अच्छा आप सुनिए, ऐसे बोलते हैं। हमारे समाज में हम अच्छा नहीं मानते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में, उस समय का जो कल्चर था, अगर किसी स्त्री को ऐसा बोला हे स्त्री, तो बड़ा आदर की बात मानी जाती थी। तो ये स्त्री को ये प्रभु यीशु मसीह आदर देते हुए कहते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आदर देने वाले परमेश्वर है। वो हमको आदर देते हैं, वो हमको एक पदवी देते हैं, वो हमको एक नाम देते हैं, हमें इज्जत देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब मरियम से कह रहे हैं हे स्त्री, तब प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, मैं स्त्रियों का आदर करता हूँ, मैं लोगों का आदर करता हूँ। और दूसरी बात जो ऐसे मानने की है, समझने की इस स्त्री के बारे में, ये प्रभु यीशु मसीह को इसलिए पहचान नहीं पाई क्योंकि उसके आँख आंसू से भरे थे। आपने देखा जब हमारे आंखों से आंसू भरे होते हैं, हमारा विजन, हमारा जो देखने की दृष्टि वो धुंधली हो जाती है। कभी आपने अपने जीवन में अनुभव किया? क्या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रही जो आपने अपने जीवन में अनुभव नहीं करी? क्या हम में से कुछ लोग कभी रोए हैं, अपनों के लिए कभी आंसू बहाए हैं हमने? कभी ऐसा समय गुजरा है जब हमने कुछ खो दिया और फिर हम रोए हैं? यहाँ स्त्री के लिए समझने की कोशिश करें कि यहाँ किस समय से वो गुजर रही है, जब उसका विजन, जब उसकी दृष्टि आंसू से इतनी भरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रही है और समझ नहीं पा रही है। और देखिए 15वें पद में आगे क्या लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां वो ऐसे कहती है, हाँ प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्यों रो रही थी, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्यों परेशान थी, किसको ढूंढ रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी उस स्त्री से पूछ रहे हैं, तू किसको ढूंढ रही है?
प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और यहाँ पर वो उसको पूछा, तू किसको ढूंढ रही है, तू क्यों परेशान है? वहां इसके द्वारा प्रभु उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसे सोचा कि जब वो ऐसे पूछेंगे तभी मरियम उसकी आवाज पहचान जाएगी। लेकिन जब प्रभु को ऐसा महसूस हुआ ये मेरी आवाज अभी भी नहीं पहचानी, तब प्रभु ने दोबारा पूछा, तू क्यों रो रही है, तू क्यों परेशान है? कई बार हमारी परेशानियों में जो हम होकर गुजरते हैं, या हमारे जो चिंताएं होती है, जब हम रो रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु उसको जानते नहीं हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उसके पास आए। प्रभु चाहते हैं कि हम उसको बताएं, या हम अपनी जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करें। क्या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आप रो रहे हैं आज सुबह? क्या ऐसी वो बातें हैं जो प्रभु से जुड़ी हैं, जो यीशु के लिए है, आप रो रहे हैं? ये मरियम किसके लिए रो रही थी? यीशु के लिए रो रही थी। आज आपके विषय क्या है परेशान होने के? क्या वो बातें हैं जो आपको इतनी व्याकुल कर देती हैं? कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो आप अपने जीवन में रखें? आपका संबंध या मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ आज कैसा है, ये हमको सोचना है। हाँ, कई बार हमारा जो ध्यान है, पिछले दिनों में जब हमारे प्रचार यहाँ हो रहे थे तो हमने बार बार इस बारे में बोला कि हमको परमेश्वर ने बुलाया कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्राथमिकता, तुम्हारा प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये स्त्री के पास जरूर से उसका परिवार होगा, उसके लोग होंगे, उसको यहाँ आकर रोने की जरूरत नहीं थी। अब तो वो शव ही है, बस शव चोरी हो गया तो क्या बात हो गई? शव अगर कब्र से गायब हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अपने घर जाके बता देती कि शव गायब हो गया है, कौन ले गया है। लेकिन नहीं, वो वहां बैठकर रो रही है, मेरे प्रभु को कौन ले गया? तुम बता दो कहां पर है वो, मैं उसको ले जाऊंगी अपने साथ। वो शव के लिए भी इतनी परेशान हो रही है। आज हमारी सुबह चिंताएं क्या है? हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारा केंद्र, हमारा ध्यान, हम किस चीज के लिए रो रहे हैं आज सुबह? मेरी ये बातें हैं, मेरी वो बातें हैं, मेरी पदवी, मेरा औहदा, हम रो रहे हैं आज सुबह। मेरी आर्थिक ये चीजें, हम संतुष्ट नहीं है। पौलुस कैसा कहता है, मसीह जीवन संतुष्टि का जीवन है। हम भाई शेल्डन का गाना गाते हैं, संतुष्टि संतुष्टि, यीशु में संतुष्टि। हम संतुष्ट नहीं है। हम क्या है? अपनी अपनी चीजों के लिए परेशान है, और उसके द्वारा हम ये प्रभु से नहीं बता पाते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब अपने आप विषयों को पीछे रखकर प्रभु यीशु मसीह को प्रथम रखकर अपने जीवन में जब उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध में आ जाते हैं और उसकी बातों की चिंता करते हैं, यीशु की चिंता करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह विशेष आशीष देते हैं। मैं अगले बिंदु की ओर जाना चाहूंगी, जो बताता है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध होता है तो हमको एक रेवलेशन मिल जाता है। When we have a relationship with God, it leads us to a revelation. अगर आपका संबंध प्रभु के साथ नहीं है, आपका रेवलेशन प्रभु से आपको नहीं मिलेगा। जिसके साथ आपका प्रेम का संबंध है, आप क्या करते हैं? उसको आमने सामने देखना चाहते हैं, आप उसके साथ रूबरू होना चाहते हैं, आप उसकी दृष्टि को अपने सामने रखना चाहते हैं। वो कब होता है? जब आपका एक रिलेशनशिप होता है। या मरियम का प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप था, विच लेड हर टू गेट द रेवलेशन ऑफ जीसस। उसको प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिला। और पता है क्या है? वो जो प्रश्न सारे पूछ रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे दिया। और वो क्या था? वो हम पाते हैं 16वें पद में। यीशु ने उससे कहा, मरियम। एक शब्द। प्रश्न कितने थे उसके? कहां है वो? मेरे प्रभु को कौन ले गया? वो क्या हो गया? इतनी बातें थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द में एक उसके प्रश्न को एक शब्द का उत्तर दिया, और वो था मरियम। जैसे ही उसने वो शब्द मरियम सुना, वो तुरंत पहचान गई, ये जानी पहचानी सी आवाज है। आपको पता है आप जानी पहचानी सी आवाज कब पहचानते हैं? जब आप किसी को बार बार सुनते हैं। जिस इंसान को हमने सिर्फ एक बार सुना होता है, उसकी आवाज हम भूल जाते हैं। शायद हम कंफ्यूज हो जाएं, शायद हम बहुत स्मार्ट हैं कि हम आवाज पहचान लेते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की आवाज हम बार बार सुनते हैं, हम कभी भी धोखे में नहीं आएंगे। ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहती थी, प्रभु यीशु के चिन्ह चमत्कारों को देखती थी, प्रभु जहां जाते थे प्रचार करते थे, वहां वो यीशु को सुनती थी।
इसलिए जैसे ही यीशु ने उसका नाम लिया, वो तुरंत पहचान गई कि वो प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, दृष्टि से तो वो फेल हुई, अपनी दृष्टि से तो वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में चूक गई, लेकिन अपने कानों से सुनने से प्रभु यीशु मसीह को नहीं चूकी। कितना अद्भुत है ये! प्रभु यीशु मसीह ने उसके पीछे खड़े हैं, उससे प्रश्न कर रहे हैं, वो उसको देखने से चूक गई, लेकिन उसके कानों से वो पक्की थी। उसको पता था ये प्रभु यीशु ही है, ये मेरा रब्बी है। शायद उस पूरे दिन में मरियम ने, मेरा ऐसा अनुमान है, मैं ऐसा सोचती हूँ, शायद उस पूरे दिन में मरियम ने अपना नाम कई बार सुना होगा। शायद उसके पति ने बोला होगा, शायद उसके बच्चों ने बोला होगा, शायद 10-15 बार उसने, होता है ना हमारे नाम 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग बोलते हैं, शायद उसने कई बार अपना नाम सुना था। नहीं, लेकिन इस बार वो धोखा नहीं खाई। उसको ये पता था, ये बार जो मेरा नाम लिया जा रहा है वो मेरा रब्बी है, मेरा रब्बूनी है जिसने मेरा नाम लिया है। ये पता है कैसे होता है? जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरा होता है, आपके अंदर आपको महसूस हो जाता है। लोग कहीं बोलते हैं आपको, वो आपसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, सुना होगा आपने, मैं आपके लिए हूं, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहता हूं, आपके लिए हूं, आपके लिए हूं। कई बार आपको लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है तो वो पक्की बात है, वो टलेगी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। लोगों के वचन, लोगों की प्रतिज्ञाएं, लोगों के वादे चूक जाएंगे। शायद मैंने भी कईयों से प्रतिज्ञा की होगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं आपके साथ। शायद मैं चूक गई हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपसे प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर यह वादा किया है तो वो कभी भी टलेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। कलीसिया आज सुबह उत्साहित हो जाएं, अपने शब्दों को मनुष्य के आधार पर ना बिताएं। चाहे वो बातें अच्छी बोली गई हैं, चाहे वो बातें बुरी बोली गई हैं आपके जीवन के ऊपर, आपका आधार प्रभु यीशु मसीह का वचन होना चाहिए। सुनिए, मेरे जीवन में जो लोगों ने बातें बुरी बोली हैं वो मनुष्य के वचन थे। मेरे जो दूसरे लोगों को अच्छी बातें बोली हैं वो मनुष्य की बातें थी। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हम अपने जीवन को बिताते हैं, चाहे कोई अच्छा बोले, बुरा बोले, उत्तम बोले, तारीफ करे, नहीं तारीफ करे, आप निराश नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप आंसू नहीं बहाएंगे, आप बहुत उत्तेजित हो नहीं जाएंगे कि ओ मेरी तो तारीफ हुई है। आप नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि आपका आधार इस मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह के वचन में, जिसका एक गहरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और क्योंकि उसका संबंध प्रभु के साथ था, उसने तुरंत जवाब दिया, रब्बी, रब्बूनी। रब्बूनी का अर्थ होता है हे गुरु, लेकिन उसका अर्थ सिर्फ हे गुरु नहीं है। इब्रानी भाषा में रब्बूनी का अर्थ होता है हे स्वामी, हे स्वामी, हे एक महाराजा, जहां पर वो ये बताना चाह रही है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा इज्जत देना चाहती है। प्रभु के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती हैं। ये प्रभु मुझे बहुत दिन पहले ये वचन मेरे मन में डाला, और ये पूरे हफ्ते मैं ये गो टाइटल और हियर माई वॉइस, इस दो में संघर्ष करती रही। और मुझे मंडे का दिन था जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे कान में ये आवाज डाली, मेरी आवाज सुनो, हियर माई वॉइस, हियर माई वॉइस। और ये बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में कहता, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। इसका मतलब अगर हम, प्रभु यीशु मसीह मेरी कह रहा है तो वो ये बताना चाह रहा है कि उसका हक है हमारे ऊपर, हम उसकी सुनेंगे। यहाँ आज्ञाकारिता की मांग की जा रही है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। तो जब हम आवाज पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध है। देखिए यहाँ पर यशाया में ऐसा लिख रखा है कि तुम मेरे हो, मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसे कहते हैं कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमसे एक संबंध रखना चाहता है। चार्ल्स स्पर्जन एक बड़े अच्छे महान दास हुए जो बहुत महान प्रचारक भी माने गए। उन्होंने पता एक छोटी सी बात कही, जीसस कैन प्रीच अ परफेक्ट सर्मन इन वन वर्ड।
अगर प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना है तो वो क्या कर सकते हैं? इतनी सामर्थ रखते हैं कि एक शब्द से ही वो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ प्रचार कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ और ऐसी शक्ति परमेश्वर हम सबों को, जो उसके चेले हैं, उनको देना चाहता है, जहां हमको बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शब्द में परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन में करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से, जैसे ही उसको प्रकाशन मिला प्रभु का, एकदम से चीजें पलट गई। उसका दुख आनंद में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। वो विलाप कर रही थी, वहां रो रही थी, लेकिन जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, उसका विलाप नृत्य में बदल गया। एक आशाहीन परिस्थिति थी और एकदम से वो आशा में बदल गई। सो रेवलेशन ब्रिंग्स रिन्यूअल। जब हमको प्रकाशन मिलता है तो हम नए बन जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में क्या लिख रखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो चुकी हैं। और कितना ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। मेरे पास अभी बहुत सी चीजें थी कहने के लिए, लेकिन स्लाइड हमको रिवाइवल की ओर लेके जा रही है। और जब हमारे पास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है, जब हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिल जाता है, हम बैठेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम परमेश्वर के लिए एक रिवाइवल का कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम पाते हैं। आइए मिलकर पढ़ें इस अध्याय को, जो हम पढ़ते हैं 17 और 18 में। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं भी अपने पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर। वो जाकर शब्द पे आज सुबह के समय मेरा ध्यान था, मेरा शीर्षक कहता था, जाओ तुम जाकर उन्हें बता दो। और क्या बताने के लिए बोला? और मरियम ने क्या बताया? देखिए वहां क्या लिखा है 18वें पद में। ये मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बता दिया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें की है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पाने के बाद वो बदल चुकी है, उसको हियाव हो चुका है। क्या वो हमारे जीवन में ऐसा समय है जहां पर हमने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पाया है? Have we received the revelation of God? क्या हम सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं को ऐसे कर रहे हैं कि बस हमको अपनी चीजों की चिंता है? जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सिर्फ वो पाना चाहते हैं जो हम पाना चाहते हैं, हम वो मांगते हैं जो हमको चाहिए है, या हम ऐसे तरह से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठते हैं जहां हम उसके मुख का प्रकाश अपने ऊपर चमकता हुआ देखना चाहते हैं? ये कितना जरूरी है। और देखिए जब यहां पर एक उसको संबंध मिल चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध पीछे से चला आ रहा है। इट इज फ्रॉम पास्ट, पीछे से चला आ रहा है। और उसके बाद यहां पर प्रेजेंट में वो एक रिलेशनशिप या रेवलेशन पाई है। पास्ट में मरियम का प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप था, प्रेजेंट में उसने प्रभु यीशु मसीह से एक रेवलेशन पाया है। एंड नाउ दैट पास्ट एंड प्रेजेंट इज लीडिंग हर टू फ्यूचर, जहां पे वो एक रिवाइवल के लिए प्रभु यीशु मसीह मरियम को चुन रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहली स्त्री बनाया जो सुसमाचार की प्रचारिका बनी, जिसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को आगे लेकर गई। हमको भी एक कार्य दिया गया है, हमारे पास भी कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। ये जो रिवाइवल शब्द है वो एक लतीनी शब्द है। री का मतलब होता है कि हमको दोबारा करना है। वाइवल का मतलब होता है वीवो फोन जानते हैं ना आप? वीवो यहीं से निकला है मुझे लगता है। वीवो का मतलब होता है टू लिव अगेन, दोबारा से जीवन जीना। मतलब मरियम प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे आकर ऐसा महसूस कर रही थी कि वो अब अंदर से मर चुकी है, क्योंकि यीशु का दर्शन खो चुकी है, उसका मृतक शरीर नहीं देख सकती। लेकिन अब इस रिवाइवल को अनुभव करके वो ये बताना चाहती है, और प्रभु यीशु मसीह उससे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने एक दोबारा से नया कार्य शुरू किया, पुनः जीवन। लेट मी टेल यू, जब आप प्रभु यीशु मसीह से अपना प्रकाशन पाते हैं, आपको एक नया जीवन मिलता है। आप नया जीवन जीना चाहते हैं आज सुबह? यू वॉन्ट टू लिव इन योर ओल्ड हैबिट्स? क्या हम अपनी पुरानी आदतों में, वो बुरी आदतें जो हमको परेशान करती है, वो ऐसी बातें, हमने अपने डिप्रेशन में, हमारी निराशाएं, हमारी जो बातें हैं जो हम दूसरों से कर लेते हैं, या ऐसी वो बातें जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा तनाव में फंसे हैं,
क्या हम उसमें अपनी पुरानी आदतों में जीना चाहते हैं कि यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर का दर्शन प्रभु तू मुझे दे, ताकि मैं एक बार पुनः दोबारा से जीवन जीना शुरू करूं, ताकि मैं अपने संघर्षों को तेरी उपस्थिति में लड़ूं, ताकि मैं अपने जीवन की परेशानियों को, अपने जो लड़ाइयां हैं प्रभु तेरी उपस्थिति में, उसमें उन युद्धों में मैं अपने जीवन को, अपनी सफलता को हासिल करूं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमको प्रभु यीशु मसीह का एक रिवाइवल पाना बहुत ज़रूरी है। तो हमको जाना है। कलीसिया सुबह प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं हमें जाना है, हम जहाँ हैं वहाँ रह नहीं सकते। और इतनी सुंदर बात एक आखिरी में बोलना चाहती हूँ, जिसको मैं बोलना ही चाहूँगी। पता है आपको मरियम का प्रचार क्या था जब वो चेलों के पास गई? मैंने उस यीशु को देख लिया है। क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट है कि आपने यीशु को देख लिया, आपने उद्धार पा लिया, आपने आशीषों को पा ली? क्या हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, या हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उस प्रभु यीशु मसीह को देखें और उसको जानने पाएं? और मेरे को ये बात बताई, किसने बोला? मरियम ने बोला कि मुझको प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताई। मतलब हमको जो वचन मिलना है वो प्रभु से मिलना है, हमको जो बातें प्रचार करनी वो प्रभु से मिलनी है, हमको जो प्रकाशन मिलना है वो प्रभु से मिलना है, और वो हमारी अगुवाई करेगी कि हम आगे बढ़ने पाएं।